इंदिरा गांधी भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक, स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। उनकी मां कमला नेहरू भी एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थीं। 1950 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अनौपचारिक रूप से अपने पिता की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम किया। 1955 में वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर बनी और 1959 में फिर पार्टी की चेयरमैन बनी। वह एआईसीसी की राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस 1956 और महिला विभाग एआईसीसी की अध्यक्ष थीं। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। फिर लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने। उनके पिता की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को 1964 से 1966 तक प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया। 1966 में शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस विधायक दल ने मोरारजी देसाई के स्थान पर गांधी को नेता चुना। कई कांग्रेसियों का मानना था क्योंकि वह एक महिला थी, वह कमजोर होगी और उसे कठपुतली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी भारत की अब तक की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के कैबिनेट में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके पहले कार्यकाल की शुरुआत में मीडिया और विपक्षी दलों ने उनकी गूंगी गुड़िया कहकर आलोचना की। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, यह समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने सबसे पहले इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहकर उपहास बनाया था, लेकिन उनके नेतृत्व और नीतिगत निर्णयों ने उन्हें भारतीय राजनीति के इतिहास में अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक बना दिया। उनके गरीबी विरोधी उपाय, हरित क्रांति और पाकिस्तान के साथ युद्ध जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में मदद की, ने उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया था।